हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे। कोशिश रोज़ यही रहती है कि सुबह जल्दी उठूं, कम से कम 3 घंटे सुबह अपनी स्टडी को दे पाऊं। बट सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद भी सुबह के टाइम सारवी उठ जाती हैं 3:30 बजे के आसपास। उनको टॉयलेट लगी हुई रहती है, तो उनको टॉयलेट कराने के बाद फिर थोड़ा फीड देना होता है। एंड फिर होता है ना बच्चों का कि नहीं आप सोई रहो, जाओ मत, जिसके चक्कर में मेरी भी आंख लग जाती है। और डर की वजह से अलार्म तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अलार्म बजेगा तो मुझसे पहले वो उठ जाएंगी। बट मैं इस टाइम अब सुबह उठने के लिए फोकस कर रही हूँ, उस पर मतलब वर्क कर रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ आप सबको भी बताऊँगी। जिसको भी सुबह 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 3 से 4 बजे के बीच में उठना है, वो ये वाली ट्रिक अपनाएगा तो शायद ज़रूर से कुछ ना कुछ मतलब हेल्प मिल पाएगी। क्योंकि मैं खुद ट्राई कर रही हूँ तो नींद तो कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह बहुत रात को सोच के मतलब सोते हैं कि नहीं सुबह जल्दी उठ जाएंगे, बट सुबह ऐसा फील होता है कि अभी नींद ही नहीं पूरी हुई है, तो उठे कैसे। तो आप लोग ये ट्रिक फॉलो कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये ट्रिक काम कर रही है। मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि रात का खाना जल्दी हो जाए, 8 बजे तक खाना कंप्लीट हो जाए और 9 बजे तक सारवी का खाना पीना, दूध, बर्तन, किचन की क्लीनिंग, ये सब कंप्लीट हो जाए, ताकि 9 बजे तक बिस्तर पर चले जाइए। जैसे मतलब किसी भी केस में, किसी भी हालत में 10 बजे तक आप सो जाइए। और कोशिश करिए कि जब भी आप पढ़ कर उठती हैं, काम करने जाती हैं किचन का, तो मोबाइल फिर वहीं से स्टॉप कर दीजिए कि ना ही मुझे कोई रील्स देखना है, ना ही मुझे स्टडी से रिलेटेड कुछ भी देखना है। बस अपने काम पर फोकस करिए, अपने बच्चे पर फोकस करिए। और 9 बजे तक मतलब बिस्तर पर जब आप लेट जा रही हैं तो आप अपना फ़ोन साइड में कहीं रख दीजिए और सो जाइए। 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि बिना फ़ोन चलाए नींद नहीं आती है। बट आप सच बता रही हूँ मैं, ये चीज़ ट्राई करिएगा। आप खुद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रिक फॉलो हो पा रही है या नहीं। हाँ, जो अलग मतलब रह रहे होंगे हस्बैंड के साथ, या फिर सिर्फ स्टडी रूटीन में कहीं बाहर रह रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ करना आसान होगा। बट जो फैमिली में रह रहे होंगे उनके लिए मुश्किल हो सकता है। बट किसी तरह से अगर समझा सकते हैं फैमिली मेम्बर्स को एंड लोगों को जो भी आपके आसपास हैं, तो अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट कोशिश करिए कि मतलब 9 बजे तक आप बिस्तर पर लेट जाइए, जिससे कि आप देखेंगे ना कि आपकी बॉडी को इतना रिलैक्स फील होगा। और 3:30 से 4 बजे के बीच आपकी आँख खुद से खुल जाएगी बिना किसी अलार्म के। ये मैं खुद मतलब ट्राई की हूँ, उसके बाद बता रही हूँ। आगे की क्या प्रॉब्लम होती है ना, जैसे सारवी उठ जाती हैं, उनको भी, जैसे मैं अगर सो रही हूँ जल्दी तो उनको भी जल्दी सुलाती हूँ, तो उनकी भी नींद खुल जाती है। बट 2-4 दिन का टाइम लगेगा, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि फिर ये सेटअप बन जाएगा। एंड उसके बाद आराम से हम उठ सकते हैं सुबह, और 2-3 घंटे तो आराम से दे सकते हैं। अभी थोड़ा सारवी उठ जाती है, इस वजह से मुझे इनको सुलाने में भी टाइम मतलब थोड़ा लग जाता है, और फिर मेरी खुद की आंख लग जाती है। क्योंकि मैं फीड कराने लेटती हूँ तो फिर मैं खुद ही लेट जाती हूँ। अभी तक फीडिंग छोड़ी नहीं है सारवी। कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैंने छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया, तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट वो छोड़ ही नहीं रही हैं। तो ये है कि पहले के जैसा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, बट ठीक है, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। जो लोग अकेले रह रहे हैं या फिर जो लोग सिर्फ हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ करना शायद थोड़ा कम ही चैलेंजिंग होगा। बट जो लोग फैमिली में रह रहे होंगे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं भी अपने घर पर अपनी सासू माँ के ही साथ रहती थी, बट किसी किसी की आदत होती है ना, नहीं मुझे 10 बजे ही खाना खाना है, मुझे 9 बजे ही खाना खाना है। तो ये थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर करने जैसा हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। मैं मम्मी अकेले रहते थे तो मुझे पढ़ना होता था। मैं मम्मी को बोलती थी कि मतलब जल्दी खा लेते हैं, जल्दी सो जाते हैं, या फिर मैं रात में भी पढ़ने की कोशिश करती थी, तो मम्मी नहीं खाती थी मेरी, मतलब सासू माँ नहीं खाती थी खाना। वो बोलती थी मैं 9 बजे खाऊंगी या फिर 10 बजे खाऊंगी। वो बाहर बैठ जाती थी, घर में ही नहीं आती थी। तो ये सब थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर हो जाता है। एंड ऐसा भी मतलब हो जाता था कि चलो तुम खा लो, अपना काम करके जाओ, मैं निकाल के रख दो, लेके खा लूँगी। बट वो भी चीज़ें, जैसे जब 2 ही लोग रह रहे हैं या फिर फैमिली में कोई भी हो, तो वो कहीं ना कहीं फिर माइंड में पिंच करती रहती है कि मैं खा ली हूँ, सामने वाला नहीं खाया है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो अकेले रह रहे हैं वो लोग ये ट्राई कर सकते हैं। एंड जो फैमिली में भी हैं, कोशिश करिए, कोशिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर मैंने एक स्लॉट अपना स्टडी का कंप्लीट कर लिया था, और बहुत ही छोटा सा स्लॉट था, सिर्फ 1 घंटे का, जिसमें मैंने पॉलिटी पढ़ा है और थोड़ा सा ज्योग्राफी का रिवीजन किया है। अभी इस टाइम मैं जैसे एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रही हूँ, उसके लेक्चर अटेंड कर रही हूँ और उसके नोट्स बना रही हूँ, एंड नेक्स्ट डे उसका रिविज़न कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट मतलब सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ।
उसका नोट्स बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें गेन भी हो रही हैं धीरे धीरे। और कोई मुझसे ये भी पूछ रहा था कि मैं आर की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं UPPCS की प्रिपरेशन कैसे करने लगी, या फिर मतलब क्यों। तो अगर जो भी UPPCS की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसने RO का फॉर्म नहीं फिलअप किया होगा, या फिर जो भी RO का फॉर्म फिल किया होगा वो UPPCS के बारे में ना सोचता हो। तो मैं ये सोचकर UPPCS का बैच ली हूँ, क्योंकि RO का एग्ज़ाम 2 साल में 3 साल में ऐसे होता है, और वो भी कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि 2 साल में उसका कंप्लीट हो जाएगा पूरा वैकेंसी का जो भी क्राइटेरिया होता है कि भर्ती हो ही जाएगी। अभी देखिए ना, 2023 में फॉर्म आया था, 2025 लग गया, अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत टाइम चला जाता है। बट UPPCS का क्या है कि उसका एग्ज़ाम हर साल होता रहता है, और जब पढ़ना ही है, थोड़ा टाइम देना ही है धीरे धीरे। तो मुझे यहाँ आकर भी मार्च में 1 साल हो जाएगा। टाइम इतनी तेज़ी से जा रहा है, तो हम सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मैं टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं दूंगी क्या। तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स से है, तो मैं कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रही हूँ। एंड मुझे बिहार का नहीं देना है। अगर यूपी में आएगा, या अगर 6 to 8 का आता है यूपी में, तो ही मैं एलिजिबल होंगी, क्योंकि TGT के लिए मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो 6 to 8 का DSSB में या फिर KVS में, ये सब में शायद से नहीं होता है, या तो PRT होता है या तो फिर TGT के लेवल का ही होता है, क्योंकि कॉमर्स वाले 6 to 8 में कॉमर्स सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो 6 to 8 में DSSB में या फिर KVS में, NVS में, इन सब में हो ही नहीं सकता है। और ये जो रहा मतलब आने का सुपर टेट वगैरह, तो कोई अभी कंफर्मेशन है नहीं, इतना टाइम हो गया है। और उसके बाद जैसे जो नॉन टीचिंग पोस्ट्स आती हैं उसका इतना कम वैकेंसी रहता है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करना भी नहीं चाहती हूँ। इससे बेटर है कि मैं अपना GS स्ट्रॉन्ग करूँ, और इसीलिए मैंने PCS का बैच परचेज़ किया है कि PCS के लेवल का अगर मैं पढ़ूँगी तो बहुत अच्छे से मेरा GS कवर होगा, और स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम मैं शायद से फिर दे पाऊँगी। और टीचर का जैसा कि अब क्लियर ही हो गया होगा कि 6 to 8 में कॉमर्स के टीचर होते नहीं हैं। TGT का मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है सब्जेक्ट, और PG मैंने किया नहीं है, तो PGT का फॉर्म वैसे भी मैं अप्लाई नहीं कर सकती। तो इसलिए टीचिंग का मेरे लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा है। हाँ, अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है तो इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं प्राइवेट टीचिंग का ट्राई करूँ, और उसमें भी मैं अब कॉमर्स का शायद पढ़ा भी नहीं पाऊँगी और मुझे सोशल साइंस ही पढ़ाना होगा। तो बेटर होगा कि मेरा तब तक सोशल साइंस काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया रहेगा। वैसे अभी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि अभी मेरा RO का एग्ज़ाम होगा। अभी तो फ़िलहाल डेट कंफर्म नहीं है, एंड उसके बाद देखते हैं 2025 का भी फॉर्म अप्लाई करेंगे PCS का। तो अभी सब मिलाकर फोकस यही है कि GS अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि GS किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है कि मैं RO की प्रिपरेशन कर रही थी तो फिर मैं PCS की प्रिपरेशन क्यों करने लग गई। और अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब हाँ कि यूट्यूब पर सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, बट यूट्यूब पर सर्च करने में एंड टीचर सर्च करने में सच में हमारा काफ़ी टाइम लॉस होता है। एंड हम हाउसवाइफ ठहरे तो हमारे पास इतना टाइम होता भी नहीं है कि जितना हम वेस्ट कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि कहीं से आप पहले पता करिए अपने बजट में, या फिर अगर आप अच्छा अफोर्ड कर सकती हैं तो वो बैच ले लीजिए कहीं से भी उस एग्ज़ाम का, एंड वहाँ से प्रिपरेशन करिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, सही डायरेक्शन में सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। अगर इसी तरह से अब चलती रह गई तो मे बी मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ये चीज़ें मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, बट एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाती है, फिर जो ख़राब चीज़ें लाइफ में हुई रहती हैं वही सब याद आने लगती हैं। कुछ अच्छा होता ही नहीं है और ना ही कुछ अच्छा लगता ही है। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ पीछे बहुत बार हुई हैं, बट इस बार अब मैं अपने आप को पहले से ही पॉजिटिव रखने का ट्राई कर रही हूँ। उसके लिए भी मैंने कुछ और भी इंक्लूड किया है अपनी लाइफ में, जैसे भागवत गीता पढ़ना, थोड़ा सा पूजा पाठ करना, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। सब कुछ मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती। तो अभी ऐसे ही मेरा चल रहा है। बाकी आप लोग भी अपना जो भी एग्ज़ाम टारगेट किए हैं उसका खूब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। टाइम ज़रूर लगेगा, बट एक ना एक दिन रिज़ल्ट होगा। और सच बता रही हूँ ना, जिस दिन रिज़ल्ट होगा उस दिन ये जितनी भी परेशानियाँ हम लोग झेल रहे हैं ना, सब भूल जाएंगी। 1 मिनट में ऐसा नहीं मतलब सब लाइफ से डिलीट हो जाएगी, याद तो आएंगी, बट ये जो तकलीफ़ है ना, ये सब लाइफ से मिट जाएंगी हमेशा के लिए। दिन तो हमारा पूरा 12 घंटे का होता है, बट 12 घंटे में 6 घंटे भी निकाल पाना पढ़ाई के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिलहाल आज भी लगभग 4.5 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली थी, और यहाँ पर रात हो गई थी। अब मैं चल रही हूँ डिनर बनाने के लिए।
हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, कभी 6 घंटे भी हो जाता है, कभी 5 घंटे होता है, कभी 4.5 घंटे हो पाए और कभी कभी तो 2-2.5 घंटे ही हो पाते हैं। तो फिलहाल कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बस नॉलेज कलेक्ट करना है, चाहे जैसे करना है। जो भी पढ़िए थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए और अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रहिए, जिससे कि जो भी होगा आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा होगा। बस यही सोचिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।